हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही नज़दीक आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर किसी भी तरीके से बस कट ऑफ क्लियर करा दो। बहुत टेंशन हो रही है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा मेरा एग्जाम आएगा, कट ऑफ इस बार और भी बढ़ गई तो क्या होगा। पास्ट के उल्टा रिग्रेट्स भी बहुत होते हैं। बहुत सारे समय हम खुद को कोसते रहते हैं कि काश मैं पहले पढ़ा होता, काश मैंने पहले सुनी होती बात, काश मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। इस कारण पास्ट और फ्यूचर के बीच में माइंड ऑसिलेट करता रहता है और प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देता। फिर प्रेजेंट में जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो मन करता है रील्स देख लेते हैं या शॉर्ट्स देख लेते हैं मोटिवेट होने के लिए, या वीडियोस देखते रहते हैं। फिर सारा दिन वन शॉट में या वीडियोस देखते रहने में चला जाता है, जिस कारण प्रैक्टिस रिवीजन हो नहीं पाती और कॉन्फिडेंस इसी कारण लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। और लग तो रहा है शायद मैं कर पाऊंगा, लेकिन जो चैप्टर सामने किए हैं उनमें भी कुछ याद नहीं रह रहा, कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है। तो देखो यार, हम सबकी इस समय यही सिचुएशन हो जाती है और इससे हमें बाहर निकलना है, हमें अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अभी भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। और क्या इस समय एग्जैक्टली करना चाहिए, सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूं। ठीक है, देखो यार बेटा, बात ऐसी है कि इस समय अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है, पैनिक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सब ऑब्वियस है, ये सभी के साथ हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हो, तो घबराओ मत। ठीक है, गेम है कि अभी हमें क्या करना है। तो पहली चीज, सारा गेम कट ऑफ क्लियर करने में ऐसा है कि अगर पेपर काफी डिफिकल्ट आता है तो हो सकता है कट ऑफ आपका 75-80 मार्क्स में भी क्लियर हो जाए। अगर पेपर बहुत ही इजी आता है तो कभी कभी 100 से 110 मार्क्स भी हमें लाने होते हैं, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है। कट ऑफ इस समय 92, 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल तक जनरल कैटेगरी के लिए पॉसिबल है। तो अब इसमें गेम अगर देखें, डिपेंडिंग ऑन द पेपर, ओवरऑल लगभग ऑन एन एवरेज 30 से 35 क्वेश्चन अगर हम ठीक से अटेम्प्ट करते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन अच्छी एक्यूरेसी के साथ, लगभग 80% एक्यूरेसी के साथ, तो हमारा काम बन जाएगा। गेम समझना और शांति से, इस समय भी काफी नॉइज चल रहा होगा आगे का पीछे का, एक बार रुक जाओ, गहरी सांस लो ताकि ये बात समझो, फोकस करो बेटा। ठीक है, अब ये 35 क्वेश्चंस अगर हमें करने हैं, आपके दिमाग में होगा सर मेरे को तो कॉन्फिडेंस 15 चैप्टर पे ही है, या 20 पे ही है, या 25 पे ही है, अलग अलग स्केल होगा। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि कितने चैप्टर्स में आपको रियल कॉन्फिडेंस है, कि इनसे तो मैं सवाल कर ही लूंगा। अब मान लेते हैं कि 15 चैप्टर्स पे ही आपका पूरा कॉन्फिडेंस है कि 15 क्वेश्चन तो मैं सही करके आऊंगा, अटेम्प्ट करके आऊंगा। अब बचे कितने? बचे हैं 20 क्वेश्चन, यानी 20 चैप्टर, 20 क्वेश्चन लगभग 20 चैप्टर है, यानी ये 20 चैप्टर्स पे हमारा कॉन्फिडेंस डावाडोल है। अब गलती हम कहां करते हैं, हम इस 20 चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देते। हम 20 चैप्टर्स के अलावा बाकी जो 30, 35, 40 चैप्टर्स हैं उनको भी कर रहे होते हैं कि शायद इससे मैं सवाल सही कर लूंगा। यानी हम 20 चैप्टर पे फोकस ना करके हम 50-60 चैप्टर पे फोकस करना चाहते हैं। क्या आपको समझ में आया? यहीं पे 80-20 रूल को हम वॉयलेट करते हैं। 80-20 रूल का फंडा ये होता है कि फोकस ऑन दैट 20% ऑफ द थिंग्स विच ब्रिंग 80% ऑफ द रिजल्ट्स। यहाँ पे रिजल्ट जो मिलने वाला है वो आपको उन 20 हाई इंपैक्ट चैप्टर से मिलने वाला है, जिससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आप कहीं ना कहीं टच में हो। लेकिन हम वो चैप्टर्स भी करना चाहते हैं कि शायद इससे क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा। उस कारण जो आप कर सकते हो ना, जो 20 चैप्टर्स आप कर सकते हो इस समय सही से कॉन्फिडेंस, वो भी नहीं हो पाता। और जो 10 से 15 चैप्टर आपने अच्छे से किए हुए उनको भी रिवाइज नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम समझो आप, समझ रहे हो? तो पैनिक सिचुएशन में हमारी जो बुद्धि है, वो कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण, संशयात्मा विनश्यते। जो बुद्धि संशय में रहती है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो करने लग गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो करने लग गए। भाई खुद से समझो, यही गेम है जो मैं आज बता रहा हूं। ये इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है यार, इसका फायदा उठाओ ना। तो यहाँ पे आज ही अपने चैप्टर्स को लिमिटेड कर दो। ठीक है, कि मेरे को इतने चैप्टर्स ही करने हैं, ये चाहे आइडेंटिफाई कर लो, अगले 1 घंटे 2 घंटे में आइडेंटिफाई कर लो कि बस मैं इतने ही करूंगा, इससे अलावा नहीं करूंगा। लालच में नहीं आऊंगा, मैं कह रहा हूं उस लालच में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जो वो 10-15 चैप्टर्स भी है ना, वो भी ठीक से उनके सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे और मार्क्स रह जाएंगे 10, 20, 30, 40। मजा नहीं आएगा यार, डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज ही सबसे पहले अगले 1 घंटे 2 घंटे में आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे को इतने चैप्टर्स ही करने हैं। ठीक है, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी बताना, हम पूरा एंगेज करते हैं एक दूसरे से तो ज्यादा मजा आएगा। और आपको दिखेगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और भी हैं आपकी तरह। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जीतना है क्योंकि आपकी फीड में ये वीडियो आया है, आप करके दिखाओगे। अब जैसे ही हमने वो 20 चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिए, तो जो 10 से 15 चैप्टर हमें ठीक से आते हैं, उनका हमें क्या करना है, उनका क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर लेंगे। तो उनको टच में रखने के लिए बस फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, उनके की पॉइंट्स लिख लिख कर देख लिए। ठीक है, तो उनके बस की पॉइंट्स लिख लिख कर देखो, प्लस जेईई मेन 2024 और 2025 पे ही फोकस करो अभी।
उनके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। 2024 और 2025 के जो वो 10 से 15 चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उनके बस वो सवाल दोबारा करो जो आपको टफ लग रहे हैं, उनको बस दोबारा से करो। ठीक है, अब बचे 20 चैप्टर। ये जो 20 चैप्टर हैं, हो सकता है आपने कोई चैप्टर्स बेसिक लेवल पे किए हों, कोई थोड़े से मतलब कोई एवरेज हो, कोई आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इन चैप्टर्स के लिए आप क्या करोगे, वन शॉट से रिवाइज कर लो। ठीक है, ऐसे वन शॉट देखो जिसमें बहुत टाइम पास नहीं किया गया। कई बार वन शॉट में बहुत टाइम पास किया जाता है, वो मत करिएगा। ठीक है, और बहुत लंबे वन शॉट मत देखिएगा, है ना। तो उनसे आप वन शॉट को देखिए और साथ साथ जेईई मेन 2024 और 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ध्यान रखिए वो वन शॉट देखिएगा जहां पे आपको जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना। लेकिन अब एक खास बात, थ्योरी तो वहां से हो जाएगी, लेकिन वो क्वेश्चन जब टीचर कराते हैं तो हमें ये वहम होना शुरू हो जाता है कि मुझसे भी एग्जाम में हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। टीचर्स को हल करते हुए देखते हैं, सब कुछ बहुत आसान लगता है। जब खुद करने बैठते हैं कुछ भी याद नहीं आता। इसीलिए जेईई मेन 2024 और 25 के उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो 20 चैप्टर हैं आपके, उनके आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, बस 24 और 25 के। लेकिन अब खास बात, इन सवालों को करने के लिए आपको किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना है। जब भी डाउट आए आप अपने नोट्स को देख सकते हो, आप फॉर्मूला देख सकते हो, आप ऐसे रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन सीधा सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना या वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, इस तरीके से आपका रियल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी सवाल जब आप खुद से बनाओगे ना, खुद से करोगे, तब ही कॉन्फिडेंस आएगा। दैट इज द ओनली वे। हम अगर हेल्प ले लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। तो प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस जितने सवाल करोगे ना अगले 5 दिन 7 दिन, जब भी आपका जेईई मेन है, ठीक है, तब तक आप रोज जम के प्रैक्टिस करो और इन 20 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करोगे तो समझ रहे हो, तो आपका काम बन जाएगा। काम बन जाएगा। जस्ट इमेजिन 20 चैप्टर्स के लगभग एवरी डे अगर टोटल क्वेश्चन देखें तो पर चैप्टर अगर हम फॉर एग्जांपल 150-200 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है। तो 150-200 क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री में तो ज्यादा कर सकते हैं, मैथ्स में करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन रोज अगर हम 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो टोटल समझ रहे हो लगभग 250-300 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं डेली के। और अगर अभी भी हमने 250-300 क्वेश्चन डेली किए, मैं आपको बता रहा हूं अगले 5-6 दिन में 1000 से 1500 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अगर आपने 1000-1500 क्वेश्चन कर लिया ना एग्जाम से पहले, देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा। यानी सिर्फ आप लेक्चर्स में मत फंसे रहो भाई। लेक्चर्स देखते रहने से एस्केपिज्म होता है, मतलब हम खुद का पिंड छुड़ाते हैं कि हाँ बस लेक्चर्स देख लिए और हमें एक सूडो फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार अब मैं जेईई क्लियर करूंगा, अब सब हो जाएगा। नहीं होगा भाई। सिर्फ टीचर के पढ़ाने से सुनने से नहीं होता, लिखने से होता है। तो अपने हाथ घिसा, पेन घिसा, लिख लिख कर देख, की फॉर्मूलाज को लिख कर देख। वो 2024 और 25 के इन चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज ढंग से सॉल्व कर। हाँ, जब तुझसे नहीं हो रहे उस समय तू हेल्प ले ले। अब अगली बात आती है गेम में साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर में सबसे पहले इस समय खुद को बिजी रख। अगर दिमाग को फालतू टाइम दे दिया ना तो वो कुछ ही देर में नेगेटिव करके तेरे को कुछ भी करने नहीं देगा। तो इसीलिए शुरुआत के 2 घंटे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सही कर भाई। बायोलॉजिकल क्लॉक सही करने का मतलब ये है रात को सही समय पे सो जा, लेट तक मत जग, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, तेरे को नींद ही नींद आएगी भाई। तो रात को 10 से 11 बजे तक सो जा और सुबह उठ जा 5 या 6 बजे। 6 घंटे की नींद बहुत है। सुबह उठने के बाद पहले 2 घंटे गेम चेंजिंग है। पहले 2 घंटे तेरे को सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। लाइट एक्सरसाइज कर, थोड़ा नाम जप कर या थोड़ा मेडिटेशन कर, दिन भर के लिए पॉजिटिव हो जा। और आधा पौना घंटा ये करने के बाद फिर अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू कर सुबह सुबह। ये जो 2 से 3 घंटे का रिचुअल है, मैं बता रहा हूं तेरे को सारा दिन के लिए पॉजिटिव कर देगा। सारा दिन तू नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि तेरे दिन की शुरुआत जो है वो ऑसम हो गई। तो अपने आप को आज ही क्लियर कर दे कि सुबह के 2 से 3 घंटे मेरे को हर हालत में मतलब बेस्ट देना है। फिर सारा दिन के लिए, और सारा दिन मेजोरिटी क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। वीडियो कम से कम देखेगा, जितनी नीड है उतनी ही देखेगा। उसके अलावा अपना फूड लाइट रखना, ठीक है, घर का बना हुआ सिंपल फूड रखना है। उसके अलावा बाइनॉरल बीट्स जो होती हैं पढ़ते हुए, वो बाइनॉरल बीट्स तुम 40 हर्ट्ज वाली लगा सकते हो। वो आपके ब्रेन को ना थीटा वेव्स की तरफ ले जाती है, यानी आपको फ्लो स्टेट की तरफ ले जाती है, जिसमें फालतू के थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग कम से कम आती है। तो बाइनॉरल बीट्स आपको इस समय पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगी। या उसके अलावा आप प्रभु का नाम संकीर्तन बैकग्राउंड में चला सकते हो, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र हो गया, या श्री राधा नाम कीर्तन हो गया, या श्री राम नाम कीर्तन हो गया, जो आपको आनंद आए। भजन की बात नहीं कर रहा, नाम संकीर्तन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो चला सकते हैं बैकग्राउंड में, वो आपकी पढ़ाई को इंटरफेयर नहीं करेगा और आपका दिमाग पहले से शांत रहेगा।
उसके अलावा जब जब मौका मिले टू रिलैक्स एट दिस टाइम, डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है। ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो, टेंशन हो, एक थंब रूल बताता हूं, 10 डीप ब्रेथ लो, जिसमें आराम से सांस लिया, होल्ड किया, फिर धीरे धीरे एक्सहेल किया। ये एक साइकिल है डीप ब्रेथ की। इस तरह से 10 बार करोगे, आराम से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और रात को सही समय सोने के लिए भी, कई बार रात को नींद नहीं आती टेंशन में, तो उसके लिए भी ये डीप ब्रीदिंग जो टेक्निक होती है बहुत हेल्पफुल होती है। थॉट्स अपने आप कम आ जाती है। ब्रेथ जो है वो माइंड से बहुत स्ट्रांग लिंक होता है। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जब भी मौका मिले ये डीप ब्रीदिंग करो, या थोड़ी देर नाम जप कर लो, या किसी तरह का मेडिटेशन अगर आपको आता है किसी तरीके से, तो आप मेडिटेशन की अवस्था में आइए थोड़ी देर के लिए, जिससे आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। फूड इस समय लाइट रखना है, हैवी और बाहर का फूड बिल्कुल नहीं लेना है। इतना सात्विक वेजिटेरियन फूड घर का बना हुआ सिंपल, बहुत ज्यादा मीट मसाले वगैरह भी नहीं। मन नेचुरली आपका शांत और रिलैक्स फील करेगा। ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप अप्लाई करते हो तो आप फिजिकली और मेंटली भी रिलैक्स्ड फील करोगे। समझ जाना, बीती ताही बिसार दे आगे की सुतले, जो बीत गया सो बीत गया, आगे हमें आज अच्छा करना है, जिससे फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और देख भाई, जनवरी जो है ना, ये जैसा भी जाए कोई बात नहीं, हमें अप्रैल के लिए तैयार भी होना है। यानी अगर बहुत तैयारी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, जनवरी को प्रैक्टिस के तौर पे देना है यार, प्रैक्टिस के तौर पे टेस्ट सीरीज की तरह दे। ठीक है, जहां तक तेरे दिमाग में ये है कि पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, कोई बात नहीं भाई, अगर तू अप्रैल में अच्छा कर लेगा, जवाब उनको तब भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कम से कम प्रैक्टिस तो ठीक से कर, क्या पता ये अच्छा हो जाए। अगर ये अच्छा हो गया तो मौज ही मौज। तो एक्सपेक्टेशन छोड़। प्रभु क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार तेरे एक्शंस पे है, कर्म पे है, फल पे नहीं है। ठीक है, तो फल के बारे में भी सोचना छोड़, क्योंकि फल की सोच सोच के ही हमने बहुत सारा पास्ट का समय वेस्ट कर दिया है, हम डिस्ट्रैक्ट भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी बचे हुए समय में अपने नर्व्स को शांत कर, ये साइकोलॉजिकल वॉर है, इसको जीत। डिजिटल डिटॉक्स हो जा, फालतू चीजें देखना बंद कर। अगर हर जगह स्ट्रैटेजी और वीडियोस और ये सब देखता रहा तो ये टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो, मैं आप सभी के साथ हूं। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।